दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी पर आज बात कर लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का उद्भव कैसे हुआ, ये तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक कुछ सुनवाई हो रही थी, उसके अंदर कमेंट कर दिया, कॉकरोच बोल दिया यंग जनरेशन को। अब उन्होंने किस पर्टिकुलर जनरेशन को बोला, किन लोगों को बोला, ये उन्होंने बाद में क्लियर किया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर एक पेज बन चुका जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो शुरू में शुरुआत हो जाती है इसकी कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अन्य पार्टियों के मतलब सामने एक नया फ्रंट लेकर के आई है, यूथ का फ्रंट। ये कंफ्यूजन हो जाता, जबकि ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं है और इनका शायद उद्देश्य भी ये नहीं है। अब तक कोई भी ऐसा कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन बड़ी गलती क्या हो गई, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई इनकी अगर ये 2-3 बातें ये ना कर देना, थोड़ा सा बचते इन चीजों से, तो अब तक तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका होता और सच में जो यंग जनरेशन है इसको बहुत सीरियस लेते। क्या वो बातें हैं? पहली बात तो ये कि इनके फाउंडर को सबके सामने आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके जैसे इसका फाउंडर सबके सामने आया, सबने इसकी जो भी बैकग्राउंड था, हिस्ट्री था, सब निकाली और इसको आम आदमी पार्टी से इसका लिंक निकला अभिजीत दिपके का, और इसका लिंक निकलते ही इस चीज को उस तरीके से पॉलिटिक्स हो गई इसके अंदर। अब दूसरी चीज ये कि इन्होंने जेन्युइन मुद्दा उठाया ही नहीं, आते ही कोई मुद्दा नहीं उठाया जेन्युइन कि भाई सच में किसी चीज के पीछे पड़े हो या कोई सच में किसी इशू पर तगड़े तरीके से बात की हो, उसका कोई आगे का जो रोड मैप है कि हम ऐसे करेंगे या फिर ऐसा करना चाहिए, कुछ नहीं किया। जबकि इनको आते ही या तो सबसे पहले सीबीएसई नीट का जो मामला चल रहा है उस पर बात करनी चाहिए, या फिर इनको कोई जरूरी मुद्दा लगता उस पर बात करते। लेकिन उन्होंने बात किस पर करी? भाजपा पर, भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स से कंपटीशन किया कि देखो हम क्रॉसओवर करने वाले हैं, बस 1 लाख बाकी है, ये हुआ। और उसके बाद में जैसे ही हुए बोल रहे हैं कि इसको अनफॉलो करना शुरू करो, हमारा ये अगला टारगेट ये है। पर्टिकुलर वर्ड्स बता रहा हूं, आप सोचिए सोच क्या रही होगी। बोल रहे अगला टारगेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स कम करने हैं। ये कोई मुद्दे हैं? अगर सीरियसली मुद्दा उठाना था, आपको बुरा लग रहा होगा अगर आप सीजेपी के फॉलोअर्स हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई सच्चाई तो यही है, इसको किसी पार्टी से कॉम्पिटिशन करने की बजाय सीधा सीधा मुद्दे पर आना चाहिए था और किसी बात पर बात करनी नहीं चाहिए थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। अपने आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो फॉलो करने लग जाते और वो इस बात को शायद प्रीच भी करने लग जाते कि भाई बहुत बढ़िया है, कोई जेन्युइन इश्यूज उठा रहा है, और सच में वो इस बात को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते कि भाई है कौन ये और क्या चल रहा है। तीसरी बड़ी बात कि युवाओं के मुद्दों को लेकर के कोई रोड मैप या कोई फिक्स वो नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो उनमें भी ऐसी बातें कही है जिनका कोई आधार नहीं है। और ज्वाइनिंग करने को लेकर के इन्होंने जो बेसिक जो दिया है कि भाई आलसी होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ये सटायरिकल वे में तो अच्छी बातें लगती है, लेकिन जो लोग इसको सीरियसली पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं उनके लिए सही नहीं है। ये बात अभिजीत दिपके भी अगर सुनेंगे या सुन ले तो इस बात से वो एग्री करेंगे कि भाई अगर कोई भी आप भी एग्री करोगे कि अगर कोई व्यंग्य के तौर पर देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन लोग इसको पॉलिटिकल ऑप्शन के रूप में देखने लग जाते हैं, तब जाकर के ये चीज सही नहीं लगती कि कोई आलसी हो, कोई बेरोजगार हो, क्रोनिकली कोई ऑनलाइन हो, तो उस लोगों को इसका मेंबर बनना चाहिए। और फिर वो करेंगे क्या मेंबर बनके? कहां जाएंगे? धरातल पर उतरने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें थी जो मेरा मानना था, मैंने आपको बताई। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने यहां तक मुझे सुना है। अगर आप चाहें तो मेरे और वीडियोज को आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं और इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अपडेट्स में डेली रेगुलरली बेसिस पे लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।